सूरजमुखी गांव का राज। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई खूबसूरत कहानी यूं ही मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था सूरजमुखी गांव। हर गर्मियों में ये गांव सुनहरी फूलों से सज जाता था जो दूर दूर तक फैले होते थे, जैसे ज़मीन पर सूरज उतर आया है। गांव के लोग निहायत खुश मजाज और मेहमान नवाज थे। वो हर आने वाले को मुस्कुराहट से खुशामदीद कहते और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते। इन लोगों में एक नन्ही सी लड़की थी जिसका नाम था लाइबा और इसके दोस्त मोती। लाइबा की सबसे खास दोस्त उसकी चमकती हुई सब आंखें और लाल रंग के घुंघराले बाल थे। वो हर वक्त कुछ न कुछ नया दरियाफ्त करने में लगी रहती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा शरारती कुत्ता था जिसका नाम था मोती। मोती के लंबे कान और हर चीज को सूंघने वाली नाक ने उसे हमेशा नई मुहिमात तक खींचा। लाइबा और मोती की पसंदीदा जगह थी सूरजमुखी गांव का मैदान, जहां वो घंटों बैठकर परियों, शहजादों, जादू की जंगलात और पुराने दौर की कहानियां सोचती रहती थी। खुशरार कुंजी और खुशियां नक्शा। एक दिन जब सूरजमुखी गांव में सूरज चमक और अरूज पर था और फूल अपनी पूरी बहार पर थे, लाइबा और मोती गांव के पुराने पुल के पास चल रहे थे। अचानक लाइबा को कीचड़ में कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने झुककर देखा तो वो एक पीतल की पुरानी कुंजी थी। मोती, देखो, ये जरूर किसी खजाने की कुंजी होगी, लाइबा ने पुरजोश होकर कहा। उसने फौरन फैसला किया कि वो गांव के पुराने खंडरनुमा खेत के आखिरी कोने में मौजूद पुरानी हवेली में जाएगी। ये वही जगह थी जहां बारे में बुजुर्ग कहते थे कि किसी जमाने पर वहां एक बहादुर सिपाही रहता था। पुरानी हवेली की खोज। लाइबा और मोती धूप में चलते हुए सूरजमुखियों के मैदान से गुजरते हुए हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो लाइबा ने वो कंची निकाल कर और ताला में डाली। क्लिक, दरवाजा चिरचिराते हुए खुला और एक पुराना धूल से भरा कमरा सामने आया। लाइबा की आंखें हैरत से खुल गई। अंदर पोसीदा अलमारियां, पुराने खिलौनों और एक टूटी मेज पर एक नक्शा रखा था जिस पर एक बड़ा सा एक्स बना हुआ था। ये खजाने का निशान है मोती, लाइबा ने सरगोशी से कहा। खजाने की तलाश शुरू हो गई। नक्शा देखकर वो दोनों सूरजमुखियों के दरमियान मौजूद रास्ते पर चल पड़े। फूलों की पत्तियों से टकराकर खुशबू हर तरफ बिखर रही थी। रास्ते में वो जनाब चौधरी साहब से मिले जो गुलाब के फूलों की देखभाल कर रहे थे। इन्होंने लाइबा को दुआएं दी और कहा, बेटी, तुम जरूर कुछ खास करने जा रही हो। कई मोड़ों, एक छोटे तालाब और एक कदीम दरख्त के नीचे से गुजरते हुए आखिर वो मिट्टी के टेलनुमा जगह पर पहुंचे जो नक्शे के मुताबिक खजाने का मुकाम था। लाइबा ने अपनी छोटी सी खुदाई वाली बेलची निकाली और मोती के साथ खोदना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद मिट्टी में से एक छोटा सा लकड़ी का संदूक नमूदार हुआ जिस पर पीतल की तख्ती लगी हुई थी। चाहत का तोहफा। संदूक खोलने पर अंदर एक सुनहरी लाकड़ और एक पुराना तूमार निकला। तूमार में एक दिल को छू लेने वाली कहानी थी। ये वो लाकेट है जो सिपाही इस वक्त पहनता था जब उसने गांव में डाकुओं को बचाया। उसकी बहादुरी की याद में खजाना यहाँ छुपाया गया ताकि कभी ना भूला जाए। लाइबा ने लाकड़ अपने हाथ से थाम दिया, लेकिन वो जानती थी कि ये खजाना सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे गांव का है। गांव की हीरोइन। अगले दिन लाइबा और मोती ने वो लाकेट और तूमार गांव के म्यूजियम में रख दिया। चौधरी साहब ने एक तकरीब रखी जहां सबने तालियां बजाकर लाइबा और मोती को सूरजमुखी के गांव के नन्हे हीरोज का खिताब दिया। वो दिन गांव की तारीख का हिस्सा बन गया और लाइबा की बहादुरी, जुस्तजू और ईमानदारी की मिसाल हर बच्चे के लिए एक सबक बन गई। मुहिम जोई अभी बाकी है। लाइबा और मोती ने उस दिन के बाद भी अपनी मुहिम जोई जारी रखी। वो जानते थे कि सूरजमुखी गांव के हर फूल, हर रास्ते और हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ छुपा हुआ है। और यूं उनके किस्से सूरजमुखियों के बीच में गूंजते रहे
जहाँ दोस्ती, हिम्मत और इल्म के फूल हर दिन खिलते रहे। शोना किड के नाजरीन, अगर आपको ये खूबसूरत कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।